क्या थी अविनाश के कंपनी की शर्तें? आज सुबह से ही अविनाश बेहद व्यस्त था। कभी ईमेल पर, कभी फोन पर, तो कभी फेसबुक पर। अभी नाश्ता ठंडा हो रहा है। कब से लगा कर रखा है? क्या कर रहे हो सुबह से? कमिंग मम्मा, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, अविनाश अपने कमरे से ही चिल्लाया। इतने बिजी तो तुम तब भी नहीं थे जब सीए की तैयारी कर रहे थे। हफ्ता हो गया है सीए कंप्लीट हुए, पर तब से तो तुम्हारे दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। या तो नेट से चिपके रहते हो या यार दोस्तों से। अपने माँ बाप के लिए तो तुम्हारे पास समय ही नहीं बचा है। आधा लगातार बड़बड़ किए जा रही थी। उसकी बड़बड़ तब बंद हुई जब अविनाश ने पीछे से आकर उसके गले में बाहें डाल दी। कैसी बात कर रही हो मम्मा, तुम्हारे लिए तो टाइम ही टाइम है। चलो आज तुम्हें कहीं घुमा लाऊं, अविनाश ने मस्ती की। रहने दे घुमाना अपनी गर्लफ्रेंड को, मुझे घुमाने को तो तेरे पापा ही बहुत हैं, देख न कब से घुमा रहे हैं। अब मेरे साथ 2 से 3 दिन के लिए भैया के पास चलेंगे। वे लोग कब से बुला रहे हैं, कह रहे थे पिताजी क्या गए कि तुम लोग तो हमें बिल्कुल ही भूल बैठे हो, आना जाना भी बिल्कुल बंद कर दिया, अनुराधा ने नाश्ता परोसते हुए शिकायती लहजे में कहा। उसे अच्छे से पता था कि पीछे खड़े पतिदेव मनोज सब सुन रहे हैं। बेटे से क्या शिकायतें हो रही हैं मेरी? कहा तो है दिसंबर में जरूर वक्त निकाल लूंगा, मगर तुम्हें तो मेरी किसी बात का भरोसा ही नहीं होता, मनोज मुंह में टोस्ट डालते हुए बोले। टोस्ट के साथ उनके वाक्य के आखिरी शब्द भी पिस गए। तो अब आगे क्या प्लान है अभी? डाइनिंग टेबल पर मनोज ने अविनाश से पूछा। ग्रुप को सूचित कर दिया है। तू भी जरूर आना। सुबह 6 बजे पहुंच जाना। ठीक है। बाइक रेसिंग की बात सुनकर अविनाश का बुझा दिल खिल उठा। यही तो उसका प्रिय शौक था। अक्सर जिम जाने का बहाना कर वह और उसके कुछ दोस्त बाइक रेसिंग किया करते थे और अधिकतर वह ही जीतता था। हारने वाले जीतने वाले को मिलकर पार्टी देते, साथ ही कोई न कोई प्राइज आइटम भी रखा जाता। अपना नया टचस्क्रीन मोबाइल उसने पिछली रेस में ही जीता था। रात को अविनाश ने ठीक ठाक सोचा, मगर रात को उसे बुखार ने जकड़ लिया। वह सुबह चाह कर भी नहीं उठ पाया। फलस्वरूप उसकी रेस मिस हो गई। सुबह जब वह देर तक बिस्तर पर निढाल पड़ा रहा तो मनोज ने उसे क्रोसीन की गोली देकर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद जब बुखार कम हुआ तो वह थोड़ा फ्रेश फील कर रहा था, मगर सुबह का प्रोग्राम खराब होने की वजह से उसका मूड ठीक नहीं था। अरे अभी जरा इधर आओ, देखो तो अपने शहर की न्यूज आ रही है। ड्राइंग रूम से पापा की तेज आवाज आई तो वह उठकर ड्राइंग रूम में गया। टीवी पर बार बार ब्रेकिंग न्यूज प्रसारित हो रही थी। आज सुबह नोएडा एक्सप्रेस हाईवे पर बाइक रेसिंग करते हुए कुछ नवयुवकों की एक ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। उनमें से 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया तथा 3 गंभीर रूप से घायल हैं। उनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही थी। घटना की वजह बाइक सवारों की तेज रफ्तार और हेलमेट न पहनना बताई जा रही थी। टीवी पर नीचे नवयुवकों के नाम प्रसारित हो रहे थे। अनिल, रितेश, सुधांशु, एक एक नाम अविनाश के दिलोदिमाग पर गाज बनकर गिर रहा था। ये सब उसी के दोस्त थे। आज उसे अगर बुखार न आया होता तो इस लिस्ट में उसका नाम भी जुड़ा होता। अविनाश जड़ बना टीवी स्क्रीन ताक रहा था। दिमाग कुछ सोचने समझने के दायरे से बाहर जा चुका था। मनोज आजकल की पीढ़ी के लापरवाह रवैये को कोस रहे थे। मां दुर्घटना के शिकार युवकों के माता पिता के हाल की दुहाई दे रही थी और अविनाश, वह तो जैसे शून्य में खोया था। उसे तो जैसे आज एक नई जिंदगी मिली थी। अभी तुम बॉन्ड साइन कर कब से नौकरी ज्वाइन कर रहे हो? मनोज ने अविनाश की तरफ घूरते हुए सख्ती से पूछा। जी पापा, आज जाऊंगा। नजरें नीची कर अविनाश अपने कमरे में चला गया। आवाज उसकी स्वीकृति में जबरदस्ती नहीं, बल्कि उसके अपने दिल की आवाज थी।